जिस व्यक्ति की मृत्यु 29 को है, मेला प्रशासन ने 30 तारीख क्यों लिखा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे चाचा जी की मृत्यु भगदड़ में नहीं हुई तो प्रमाण दिखाने में क्या गड़बड़ी है? आप प्रमाण दिखा दीजिए, नहीं हुई है नहीं हुई है, मैं मान लूँ। तो कप्तान साहब जब अंजनी राय जी की यहाँ पे बॉडी आई तो उस वक्त तो वो यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, जिस समय हमारे चाचा जी की डेड बॉडी आई उस समय इस पूरे जिले का कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था। चाचा जी की ड्यूटी झूंसी में संगम लोअर मार्ग मौरी मार्ग पर लगी हुई थी, ये पूरा प्रमाण है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस तरह से महाकुंभ में भागदड़ हुई थी, उसमें 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी और मेला प्रशासन से लेकर सरकार पर आरोप लग रहा है। उसी वक्त ड्यूटी के दौरान उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय जी की मौत हो जाती है और उनके परिवार के भतीजे हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी मृत्यु 29 तारीख को है, जबकि मेला प्रशासन ने एक्स पर ट्वीट किया है कि उनकी मृत्यु 30 को है। इसका लगातार विवाद है और इनके अंजनी कुमार राय जी के जो भतीजे हैं लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि यहाँ कुछ न कुछ हिला हिलावली हो रही है। जी अपना नाम बताइए। जी, मेरा इंदु भूषण राय नाम है और मैं मृतक अंजनी कुमार राय जी का भतीजा हूँ। उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की स्पेशल ड्यूटी लगी थी महाकुंभ में और उनकी मौत हो गई। तो आपने आरोप लगाया है कि मौत जो है 29 को हुई है और प्रशासन कह रहा है 30 को हुई है। कैसे, क्या कुछ रहा मामला? देखिए, 29 तारीख को ही दिन में लगभग 10:30 बजे के आसपास मेरे भाई को मेरे चाचा जी ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने बस यही कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। 29 तारीख को दिन में 10:30 बजे की घटना है ये। और वो पहुंचता है लगभग 12 बजे के आसपास, वो वहाँ थाने पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद उनको खोजता है, खोजते हुए देखता है तो बैरक में वो जैसे एक सामान्य व्यक्ति चारपाई पे कंबल ओढ़ करके ठंडी का मौसम में सोया रहता है, वैसे ही वो कंबल ओढ़ करके सोए हुए थे। तो उनको उठाता है, उठ नहीं पाते हैं, वो पानी छिड़कता है। वो मृत अवस्था में थे तो उठेंगे ही क्या। तो उसके बाद भागे भागे जाता है, थाने से लोगों को बुलाता है। तो लोग वहाँ आते हैं, तब उन लोगों को, जो थाने के लोग हैं, उनको ये पता चलता है कि उनके जवान की मृत्यु हो गई है। अच्छा, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चल रही हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही हैं और लगातार बताया जा रहा है कि अंजनी कुमार राय जी की जो मृत्यु हुई है, जो 29 तारीख की भगदड़ हुई है, उसमें श्रद्धालुओं को बचाते वक्त हुई है और जबकि प्रशासन 30 को कह रहा है। तो और लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें वीरगति का नाम दिया जा रहा है और लगातार इस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें भी चलाई जा रही हैं। तो ये बताइए कि जो ये मामला 29 तारीख को है, ये कितना सच है? देखिए, 29 तारीख को वो मर गए हैं। उनके खुद झूंसी थाने के इंस्पेक्टर ने वहाँ पे तहरीर दिया है कि हमारे यहाँ नियुक्त उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय का मृत्यु दिन में 12:30 बजे हो गया है 29 तारीख को। उसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। 29 तारीख को ही पंचायतनामा भर जाता है। 30 तारीख को सुबह में 10 बजे पोस्टमार्टम हो जाता है। तो जब 30 को पोस्टमार्टम सुबह में हो जाता है और मेला प्रशासन ये ट्वीट कर रहा है कि 30 तारीख को इनकी मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है, तो जिस दिन पोस्टमार्टम होता है उस दिन वो किस अस्पताल में ले जाकर इनको एडमिट कर दिए? अलग से कोई अस्पताल खुल गया प्रशासन के लिए? भ्रम इन्होंने फैला के रखा हुआ है कि इनकी मृत्यु 29 को है कि 30 को हुई है और बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें चल रही हैं। भ्रामक खबर सोशल मीडिया पे किसने चलाई? वहाँ के कुंभ प्रशासन ने चला दिया ना कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 30 को हुई है, जबकि उनकी मृत्यु 29 को ही हो चुकी है। जिनकी मृत्यु 29 को है उसको 30 को बता करके और दूसरों को बता रहे हैं कि भ्रामक खबर फैल रही है और ये बता रहे हैं कि इनकी भीड़ में ड्यूटी नहीं थी, ये अस्पताल में थे तो यहाँ थे। 20 तरह की बात वो खुद ही कह रहे हैं। अगर वो अस्पताल में कहीं रखे हैं तो हमको उसका प्रमाण ले आके दिखा दें। हम तो एक हफ्ते से चिल्ला रहे हैं प्रशासन को कि वो अगर कहीं इनको अस्पताल में आपने एडमिट कराया है तो उसका हमको प्रमाण दीजिए ना, उनका डिटेल दीजिए, हमको उनकी पर्ची दीजिए, जिस पर्ची पर डॉक्टरों ने लिखा है कि इनको क्या दिक्कत हुई है। हमको कुछ तो प्रमाण दिखाइए। कोई प्रमाण दिखाने को तैयार नहीं है। केवल बोलने से और लिखने से नहीं काम चलेगा। हम लोगों को प्रमाण दिखाना ही पड़ेगा। सच को ये लोग छुपा नहीं सकते हैं। हम लोग सच उजागर करके ही रहेंगे। जो उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया है मेला प्रशासन ने कि उनका जो कहीं ना कहीं हिला हिलावली का आप आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को जो है इनकी मौत हुई है और हार्ट अटैक से हुई है और जबकि आपने बताया कि 29 को इनकी मौत हुई है। तो इसमें क्या शासन और प्रशासन स्तर से इस मामले को दबाया जा रहा है? देखिए, अगर इस मामले को दबाया नहीं जाता
तो आनन फानन में 5 दिन बाद मेला प्रशासन का ट्वीट क्यों आया? जिस व्यक्ति की मृत्यु 29 को है, मेला प्रशासन ने 30 तारीख क्यों लिखा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन लोगों को, हम लोगों को सच आकर के बताना ही पड़ेगा। और ऐसे कैसे आप लिख दे रहे हैं कि उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई है? हम लोग स्वयं प्रमाण है, हम लोग के पास फुटेज है, हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग किए हुए हैं कि वो बैरक में है और वो लेटे हुए हैं और चारपाई पर सोए हुए हैं, और मेला प्रशासन बोल रहा है कि अस्पताल में है। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मेला प्रशासन आ जाए, कोई किसी भी स्तर का अधिकारी आ जाए, यहाँ तक कि स्वयं डीजीपी साहब आकर के हमको बता दें कि मैंने कहीं इनका इलाज करवाया है, हमको प्रमाण दिखा दें, मैं बोलना ऑन कैमरा बंद कर दूंगा। कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वो भगदड़ में या भीड़ में मर गए तो किसी ना किसी को बचाने में ही मरे होंगे ना, वो अपने से तो मरने गए नहीं होंगे। वो ड्यूटी किसके लिए कर रहे थे? वहाँ के लोगों के लिए जो वहाँ कुंभ में नहाने गए थे। वो ड्यूटी किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे थे। अगर वो ड्यूटी में किसी को बचाने में अगर मर गए हैं तो मैं मान लिया कि वो ठीक है, वो अपना वीर गति को प्राप्त हो गए, हमारा पूरा परिवार मान लिया। लेकिन प्रशासन क्यों नहीं मान रहा है कि वो बचाने में मर गए, या अगर नहीं मरे तो हमको उसका प्रमाण दे, अस्पताल में लगे तो उसका प्रमाण दे? कुछ दे नहीं रहा है, केवल बस एक्स पे लिख दे रहे हैं, वहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। आकर के हमसे तो बात करो, रूबरू हो हमसे। ये बात हमने कप्तान साहब से कही, गाजीपुर के। आपने कप्तान साहब की बात की, तो कप्तान साहब जब अंजनी राज जी की यहाँ पे बॉडी आई तो उस वक्त तो वो यहाँ पे मौजूद थे? नहीं, जिस समय हमारे चाचा जी की डेड बॉडी आई उस समय इस पूरे जिले का कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं था, न तो सीओ, न कप्तान, न डीएम, न एसडीएम, किसी प्रकार का कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था। जबकि वो कुंभ मेले में सेवा देते हुए जो व्यक्ति गुजर गया, उसके लिए तुम सांत्वना देने के लिए नहीं आए तो और क्या कहा जाए? तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि एसपी साहब से अभी आप नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से उप निरीक्षक की मौत हुई है, पुलिस अधीक्षक का ये दायित्व होता है कि वे उनके यहाँ जाएं, सांत्वना दे परिवार को, क्योंकि वो महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे थे, लोगों की सेवा में लगे थे, सुरक्षा को देखते हुए कि उनकी मृत्यु 29 तारीख को हो गई। और 30 तारीख को प्रशासन यहाँ पर, जब जिस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी कि अंजनी कुमार जी वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद ये लगातार इस बात को काटते हुए 30 तारीख को पोस्ट किए। तो ये बताइए कि अभी आप शासन और प्रशासन स्तर से क्या मांग करते हैं, जबकि वहाँ पर 2700 कैमरे लगे थे लगभग, और आंकड़ा है, और लगातार वहाँ पे बताया गया कि सारी जो की स्थिति है कैमरे पे कैद है। तो आप क्या उसकी कैमरे की स्थिति मांगना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रशासन से पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर हमारे चाचा जी को कहीं इलाज के लिए ले जाया गया, अगर हमारे चाचा जी उस स्थान पर ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पूरे मेला प्रशासन द्वारा हर जगह कैमरा लगाया गया है। कोई भी प्रशासन का अधिकारी, कोई भी, इवन कोई भी अधिकारी आकर के मुझको कैमरा दिखा दे कि हमारे चाचा जी की ड्यूटी कहाँ लगी थी, कहाँ ड्यूटी लगी थी, वो हमको आकर के दिखा दे। क्योंकि कैमरा में कोई झूठा चीज़ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वर्दी में ड्यूटी करेगा और श्रद्धालुओं के बीच में वो स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है। ये लोग कुछ हमको बताने को नहीं तैयार हैं। ट्वीट कर दिए कि 30 को मरे, वो मरे 29 को। उन्हीं के अधिकारी के द्वारा 29 तारीख को मरे हुए की पुष्टि की गई है बहराइच पुलिस के द्वारा। बहराइच पुलिस ने जहां वो पोस्टेड थे, उन्होंने अपने उस पर सोशल मीडिया पे लिखा है कि इनकी मृत्यु 29 को दिन में 12:30 बजे हो गई है, और मेला प्रशासन लिख रहा है कि 30 को हो गई है। दोनों लोगों में खुद ही विरोधाभास है, बहराइच की पुलिस और महाकुंभ की पुलिस। हमारी चाचा जी की ड्यूटी झूसी में संगम लोअर मार्ग, मौरी मार्ग पर लगी हुई थी। ये पूरा प्रमाण है। प्रमाण इसलिए है क्योंकि जिस समय इनकी तबीयत बिगड़ी है, वहाँ के 2 पुलिस वालों ने वहाँ पे थाने में सूचना दिया है। उन दोनों पुलिस वालों ने स्पष्ट रूप से वहाँ लिखा है कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की ड्यूटी मौरी मार्ग, संगम लोअर मार्ग पर लगी हुई थी, तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर से दवा लिया गया, आराम की डॉक्टर ने सलाह दी। ये शब्द लिखा हुआ है, डॉक्टर से दवा लिया गया, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। तो हमको कोई ना कोई डॉक्टर, अगर मान लीजिए मैं कहीं अस्पताल कहीं दिखाने जाऊंगा तो मेरा कहीं ना कहीं एंट्री होगा, कहीं कुछ लिखा पड़ी होगा, कहीं कुछ नाम होगा, वहाँ कुछ मिला ही नहीं हमको तो सिर्फ डेड बॉडी मिली। पुलिस अधीक्षक से जब आपकी वार्तालाप हुई तो आपने मीडिया में बताया कि उन्होंने कहा है कि हम पेपर में हर संभव मदद करेंगे। तो आप जिक्र किए कि हमें कैमरे का डिटेल दिया जाए ताकि हमें भी संतुष्टि रहे। देखिए, पुलिस कप्तान का दायित्व होता है, या तो वो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति गुजरे या किसी के परिवार का, कागजी कार्रवाई कोई रोक नहीं सकता है। तो पुलिस कप्तान महोदय आए हुए थे, एक प्रोटोकॉल के निमित्त आ गए थे। वो तो कैसे कैसे आ गए थे ईश्वर ही जानते हैं। वो जो कहे वो मैं उनको मान लेता हूँ कि वो मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो भविष्य में है। लेकिन मैं उनसे यही कहा हूँ कि मुझको इसकी सच्चाई जानने के लिए आप मेला प्रशासन से बात करिए, मुझको इसकी सच्चाई से अवगत कराइए
क्योंकि हम लोग को ये जानना है कि हमारे चाचा जी की मृत्यु किस कारणों से हुई। पूर्ण रूप से मुझको यही पता करना है कि हमारे चाचा जी की मृत्यु किन कारणों से हुई। भगदड़ में हुई या नहीं हुई वो हम नहीं मानते हैं, लेकिन किन कारणों से हुई उस कारण की पुष्टि हमको करनी है। इंदु भूषण राय जी ने बताया है कि जिस तरह से मेला प्रशासन ने ट्वीट किया है और 100% गलत है, और इन्होंने मांग किया है पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से कि हमें कैमरे दिया जाए ताकि हमें भी पता चले कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी।